दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। इस जूलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 24 तारीख का है। 3 यूनिट के हमने डाल दिए हैं। अगर एक बार नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जरूर देखें। क्वेश्चन लगभग मिलेंगे क्योंकि इनके बाहर से कुछ नहीं आएगा। थर्ड सेमेस्टर में हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन मिला के दिए हैं आपको। आज फिर से अपन कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे फोर्थ यूनिट के लिए। और पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में हेमी कोऑर्डिनेटा, कोऑर्डिनेटा और इकाइनोडर्मेटा। देखो, हेमी कोऑर्डिनेटा में बेटा हम क्या पढ़ते हैं, बैलेनोग्लोसस। कोऑर्डिनेटा में हम क्या करते हैं, जिसमें नोटोकोड क्या हो, प्रेजेंट हो, उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। और इकाइनोडर्मेटा में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, स्टारफिश पढ़ते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स की हमें क्या बतानी है, समानताएं बतानी है, सजातीयता बतानी है। यानी यहां सिंपल बात कहें, हम यहां में एफिनिटीज बताएंगे इनकी। क्या बताएंगे, एफिनिटीज बताएंगे। या सिंपल बात कहूं मैं, सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी बताएंगे। यानी सजातीयता और असजातीयता बताएंगे कि बैलेनोग्लोसस की कोऑर्डिनेटा के साथ में, कोऑर्डिनेटा की इकाइनोडर्मेटा के साथ में, या हेमिकोऑर्डिनेटा की इकाइनोडर्मेटा के साथ में, या हेमिकोऑर्डिनेटा की अन्य ऑर्गेनिजम्स के साथ में किस प्रकार से संबंध रखते हैं, क्या क्या सेम चीजें पाई जाती है, क्या क्या नहीं पाई जाती है, वो टोटल डिस्कशन हम इस क्वेश्चन के अंदर करते हैं। तो आपको पूरे 15 नंबर लेने हैं, तो आपको ये सारी की सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी, जिससे आपको 15 नंबर आसानी से मिल जाए। बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, अकेला टॉपिक है, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज से पहले सेकंड ईयर का क्वेश्चन हुआ करता था और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 3 स्टार लगा के दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में यहीं से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम को समझाइए। तो पहले मैं बात करूं वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, तो वाटर का मतलब हो गया, वेस्कुलर का मतलब हो गया संवहनी, और सिस्टम का मतलब क्या हो गया, तंत्र। जल संवहनी तंत्र को समझाइए। अब बात करें कि जल संवहनी तंत्र पाया किस में जाता है, तो बेटा याद रखना, ये पाया जाता है एस्टीरियस में। किसमें, एस्टीरियस में। या एस्टीरियस के अलावा अगर हम बात करें तो स्टारफिश में। तो इसी क्वेश्चन के नाम क्या होंगे, एस्टीरियस में वाटर वेस्कुलर सिस्टम को समझाइए, या स्टारफिश में जल संवहनी तंत्र को समझाइए, तारा मछली में जल संवहनी तंत्र को समझाइए। क्वेश्चन एक है, नाम क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपको टोटल वाटर वेस्कुलर सिस्टम को बताना है। आपको यहाँ पे रेडियल कैनाल्स भी बतानी है, आपको यहाँ पे पार्श्व नाले भी बतानी है, मैड्रिपोराइट भी बताना है, आपको नाल पादे भी बतानी है, एम्पुला पोडियम सुकर, सारी चीजें बतानी है। आपसे पूछ ले कि स्टार फिश में जो गमन है वो किसके द्वारा होगा, तो बेटा नाल पादों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, नाल पादों के द्वारा। यहां पर हम 3 चीज पढ़ते हैं, एम्पुला पढ़ते हैं, पोडियम पढ़ते हैं, और सुकर पढ़ते हैं। किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, ये टोटल चीजें हमने वीडियो में बता रखी है। आपको केवल चैनल खोलना है, चैनल के अंदर वीडियो में जाना है, और वहां वीडियो में आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। अकेला आएगा, किसी टिप्पणी के अंदर नहीं आएगा। आ भी जाए तो कर देना, अकेला 15 नंबर मान के चलो, टिप्पणी में आता है तो 7.5 नंबर मान के चलो, लेकिन हम तो इसको मेन क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, जरूर आएगा, और फोकस रखना है आपको। इसके बाद में अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो लास्ट में फाइनल क्वेश्चन है कमेंट्स ऑन, आपसे टिप्पणी पूछेगा। अब टिप्पणी के लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाया है। लाइफ साइकिल ऑफ एस्टीरियस, एस्टीरियस के जीवन चक्र की बात करनी है यहाँ पे। और जब जीवन चक्र की जिक्र होती है तो आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का सीधा सा मतलब मैंने क्या बताया था आपको, नया उत्पाद बनाना। नया उत्पाद का मतलब जीव अपनी संतति को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन, अपने ही समान क्या पैदा करता है, संतान पैदा करता है। तो इस लाइफ साइकिल में अभी क्या पैदा करवाना है, संतान को पैदा करवानी है। कैसे करवाएंगे, तो वही चीजें याद रखना अपने पास में जो 3 दिन से बता रहा हूं मैं। स्पर्म होगा, ओव्यूम होगा, दोनों मिलेंगे, क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट में क्या करेंगे, क्लीवेज। क्लीवेज में कौन सा विभाजन होगा, माइटोसिस। क्लीवेज से क्या बनेगा, ब्लास्टोमियर।
और इन ब्लास्टोमियर से क्या बनेगी अपने पास में, मोरुला अवस्था बनेगी। मोरुला अवस्था के बाद में क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला के बाद में क्या बनेगा, गैस्टुला बनेगा। और गैस्टुला के बाद में क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। लार्वा कौन सा होगा, बाइपिनेरिया। और अंत में क्या बन जाएगी, अडल्ट फेज बन जाएगी, स्टारफिश बन जाएगी। तो ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, लाइफ साइकिल रहेगा। इस लाइफ साइकिल को आपको बताना है, डायग्राम मैंने वीडियो में डाल रखा है, आराम से आप वीडियो के अंदर जाइए, एसटीएस का लाइफ साइकिल पढ़िए। ये बड़ा क्वेश्चन भी रहेगा, छोटा भी रहेगा। बड़े क्वेश्चन आता है तो 15 नंबर में लेगा, और हाफ में पूछता है तो 7.5 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने पास में मोर्फोलॉजी ऑफ पाइला। पाइला की आकारी की संरचना को समझाना है। और पाइला की जो आकारी की संरचना है उसके अंदर आपको सबसे मेन बात रखनी है, 6.5 वोल यानी कि 6.5 चक्कर पाए जाते हैं। तो 6.5 चक्कर के बेस पर ही आपको कंप्लीट पाइला की मोर्फोलॉजी बतानी है, बिना किसी रुकावट के। सबसे पहले करना क्या है, आपको पाइला का डायग्राम बनाना है। डायग्राम मैंने आपको बनाया था कि एक चक्कर छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक बड़ा, फिर एक उससे बड़ा अपने पास में, फिर एक छोटा अपने पास में, फिर साइड में एक आधा वक्र, ऐसे करके टोटल 6.5 हो गया। 1 2 3 4 5 और 5.5, एक चक्कर और बना देंगे अपने पास में। तो ऐसे करके 6.5 चक्कर यहाँ पर मौजूद होंगे। इन्हीं 6.5 चक्रों को बताना है। आपसे पूछे कि पाइला के अंदर गमनांग कौन होंगे, तो याद रखना, मैंने कहा था आपको आंतरांग होते हैं, विसरल मांस होता है जिसके द्वारा ये क्या करता है, गमन करता है, अपने पूरे शरीर को कवच में ढक करके रखता है। कवच किससे बनकर बनता है बेटा इसका, तो कवच के लिए याद रखना है आपको मेंटल, क्या होगा, मेंटल होगा, परिवार होगा। और परिवार के माध्यम से ही ये कंप्लीट पाइला जो है अपने शरीर को बना के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने पास में एक्सक्रीशन ऑफ पाइला। पाइला के उत्सर्जन की बात करेंगे। उत्सर्जन के लिए सीधा सा है, नाइट्रोजनी वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाएगी, उत्सर्जन। अब उत्सर्जन के लिए आपको पाइला में जाना है। पाइला के लिए अपने पास में उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए क्या बना रखा है अपन ने, वीडियो बना रखी है, वहां जाना है, वीडियो देखनी है और पाइला के एक्सक्रीशन को वहां समझ। यहां मैं बताऊंगा तो शॉर्ट में बताऊंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। फुल वीडियो मैंने एक्सक्रीशन की डाल रखी है पाइला के ऊपर, आप वहां जाओ और देखो। अब अगर बेटा अगर ये पूरे क्वेश्चंस आप कवर करते हो तो इन क्वेश्चनों की सबसे खास बात ये रहेगी कि यहां से आपके छोटे क्वेश्चन भी पुटअप हो जाएंगे और बड़े क्वेश्चन भी पुटअप हो जाएंगे, और होप टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा, करना कुछ नहीं है, आपको केवल क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चंस के बाद में वीडियो देखनी है जिससे आपके पास में मैटर कंप्लीट हो जाए। और अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक भेज दिया करो जिससे उनको भी पता चल जाए कि ऐसे भी कोई क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी एक बार दोबारा से नजर डालो, कमेंट्स में 3 क्वेश्चन बताए मैंने। लाइफ साइकिल ऑफ एस्टीरियस, एस्टीरियस के जीवन चक्र की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइला, पाइला की आकार की संरचना क्वेश्चन आएगा। एक्सप्रेशन ऑफ पाइला, पाइला में उत्सर्जन पूछेगा। टोटल क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो 7.5 की स्कीम में आएंगे। अगर 7.5 की स्कीम में नहीं आते हैं तो 15 की स्कीम में तो मान के चलो आप इन क्वेश्चन को। वहीं अगर इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वाटर वेस्कुलर सिस्टम को समझाइए। तो बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो था मैड्रोपराइड से स्टार्ट करना है आपको और नाल पादों पर ले जाकर के खत्म करना है। वहां पर एम्पुला, पोडियम, सुकर, अरियनाल, रेडियल कैनाल, इसके अलावा पोडियम, इन सभी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है जिससे आपका क्वेश्चन कहीं ना कंप्लीट हो। यहां पर भी सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम वही आपके पास में 5 भुजाओं का रहेगा। ठीक है, इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया था। यहां से आपके पास में एम्पुला, पोडियम, सुकर निकल जाएंगे और फिर वही अपने पास में घूमते हुए क्या करेंगे, गमन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन और बताया है, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा की सजातीयता, एफिनिटीज और डीएफिनिटीज या सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी को बताना है किसी अन्य ऑर्गेनिजम्स के साथ में। कोर्डेटा की बता दो नॉन कोर्डेटा के साथ में, या हेमिकोर्डेटा की बता दो कोर्डेटा के साथ में, या हेमिकोर्डेटा का इकाइनोडर्मेटा के साथ में संबंध कर दो। और याद हो तो मैंने कहा था कि बेलिनोग्लोसस जो है उसकी ज्यादा समानता किसके साथ में होती है, इकाइनोडर्मेटा के साथ में होती है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा का बाइपिनेरिया लार्वा और हेमिकोर्डेटा का टर्नेरिया लार्वा दोनों में आपसी संबंध पाया जाता है। तो इकाइनोडर्मेटा बेटा किसका है, नॉन कोर्डेटा का। किसका है, नॉन कोर्डेटा का। तो हेमिकोर्डेटा का संबंध सबसे ज्यादा किससे बता रहा था मैं, इकाइनोडर्मेटा से। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध नॉन कोर्डेटा के जीवों से भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर एक्सप्लेन करनी है। वीडियोस लिंक में पड़ी हुई है, आराम से देखो और सभी को शेयर करो। तब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट चीज के साथ में। और जब पेपर हो तो एक बार कमेंट में बता दिया करो कितने क्वेश्चन मिले कितने नहीं मिले।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप वीडियो के साथ में बने रहिए। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए।